नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2017 में बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, रेड रॉट इज़ अ डिजीज़ कॉज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। लाल सड़ांध रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे की होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका पैडी यानी कि धान, दूसरा है शुगरकेन गन्ना, तीसरा है मस्टर्ड और सरसों, चौथा है गेहूँ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, यानी कि रेड रॉट। रेड रॉट से ध्यान रखना हमेशा कि इसका ऑप्शन है वो शुगर केन ही जाएगा। क्या जाएगा? गन्ना, क्योंकि वीट है उससे तो वीट है उससे तो क्या होती है, रस्ट कॉजिंग वीट पक्सीनिया, है ना। तो गेहूँ तो हो नहीं सकता। तो आपको वैसे ही ध्यान रखना है कि जो रेड रॉट है वो आपका शुगर केन में होता है। ये एक तरीके से मतलब लर्निंग वाली ही चीज़ होती है ना। तो शुगर केन से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए और रेड रॉट दिख जाए तो आपको उसी पे टिक करना है। तो आंसर क्या है इसका? रेड रॉट। या रेड रॉट किसकी डिजीज़ है? शुगर केन की। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रेड रॉट डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द फंगस ग्लोमेरुला टिक्यूमैनेसिस, यानी कि किससे कॉज होता है? फंजाई से। रेड रॉट इज़ कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग स्टोरेज और एक्सपोजर टू हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हाई टेम्परेचर। तो जो रेड रॉट है वो कैसे कॉज होता है कि भाई प्रोलॉन्ग हमने स्टोरेज कर दिया, या तो ठीक है, या क्या हो गया, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, या हाई टेम्परेचर की वजह से। इन सब से क्या है कि जो शुगर केन है उसमें डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम क्या है? रेड रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू की बात की है तो देखो, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो चाहे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है पर कनेक्टिव टिश्यू तो है ही। बोन, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, एक से दूसरी बोन को जोड़ने में हेल्प करता है। स्किन, देन है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू है। पर स्किन, देखो स्किन जो है वो क्या है कि आपको आउटर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिचुएशन से क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए जो स्किन है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू ना होकर क्या है, एक प्रोटेक्टिव है। तो यहाँ पे स्किन जो है वो ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ लिखा है ना नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? स्किन। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। करेक्ट आंसर इज स्किन या त्वचा। मेजर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, बोन एंड कार्टिलेज एंड ब्लड लिम्फ। ये क्या है आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। ठीक है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। यहाँ पे स्किन तो है नहीं, तो स्किन ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों के कारण है। तो पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है एल्गी, चौथा है वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा? वायरस, यानी कि वायरस की वजह से क्या होता है, आपके चेचक या फिर पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? विषाणु या वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ फ्रोज़न फूड्स, यानी कि जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी। ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन है? एल्फ्रेड नोबल, दूसरा है क्लारेंस बर्ड्सऑय, तीसरा है फ्रैंक व्हिटल, चौथा है एवीज मकगफी। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लारेंस बर्ड्सऑय। ठीक है, तो यानी कि जो फ्रोज़न फूड्स हैं या जमे हुए जो भोजन हैं उसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? क्लारेंस बर्ड्सऑय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लांट हार्मोन, यानी कि इनमें से जो प्लांट हार्मोन है वो कौन सा नहीं है। तो देखो प्लांट हार्मोन, तो फर्स्ट ऑप्शन है गिबरेलिक या जिब्रेलिक, बिल्कुल सही है क्योंकि ये प्लांट हार्मोन है आपका, है ना। जिब्रेलिक से क्या होता है? बताओ, जिब्रेलिक से क्या होता है?
जिब्रेलिक्स है आपका, जैसे कि जो आपका शुगर केन है उसके इलोंगेशन में हेल्प होता है, या एप्पल की शेप है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है ना जिब्रेलिक। ये जैसे GA3 ये मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है जिब्रेलिक में, GA3 है ना। ये सब ऑक्सिन है वो, जैसे कि आपका ऑक्सिन तो पढ़ाई होगा ना, ऑक्सिन जैसे कि ये हर्बिसाइड्स वगैरह में भी यूज़ होता है, और लॉन्स वगैरह में जो वीडिसाइड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, है ना, ये ऑक्सिन का काम है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, ये भी क्या है आपका, प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट हुआ थायरॉक्सिन। अच्छा थायरॉक्सिन है वो तो एक ह्यूमन बीइंग में सीक्रेट होता है ना, तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है वो पूछा है, तो क्या हो गया, थायरॉक्सिन। जो कौन सीक्रेट करता है, थायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द थायरॉइड ग्लैंड विच इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इसलिए इसका जो ऑप्शन गया वो क्या गया, थायरॉक्सिन गया। यानी कि जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये क्या हुए, आपके प्लांट हार्मोन्स हुए, और जो थायरॉक्सिन है वो आपका क्या हुआ, वो आपका प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। तो देखो, पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, तीसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चौथा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो सिंपल सी बात है, इसने बोला है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है, ये आपकी किडनीज में प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, किडनी की, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन है ये एक किडनी में 1 मिलियन नंबर होते हैं इनके, तो 2 किडनीज में कितने नंबर हुए, 2 मिलियन नंबर्स हो गए। तो देखो जो आपका किडनी है उसके अंदर ये जो नेफ्रॉन है ये किसका काम करता है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या ये बोल सकते हैं हम यूरिन का फॉर्मेशन, जो भी एक्सक्रेटरी वेस्ट है उनका फॉर्मेशन किस में होता है, इस नेफ्रॉन के अंदर होता है, ठीक है। तो बताओ अब जो नेफ्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट हुई, आपके किडनीज में प्रेजेंट है या नहीं है। तो जब किडनीज में प्रेजेंट है तो किडनी क्या काम करती है, बताओ क्या काम करती है किडनी, एक्सक्रीशन का काम करती है। जब एक्सक्रीशन का काम किडनी कर रही है और किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, एक्सक्रेटरी सिस्टम। और नेफ्रॉन का कहीं भी नाम दिख जाए तो आपको किससे रिलेटेड देखना है, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम से। तो इसका आंसर है एक्सक्रेटरी सिस्टम। The nephron is the microscopic structural and functional unit of the kidney. It is composed of a renal corpuscle and a renal tubule. Renal corpuscle किसको बोला है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस जो प्रेजेंट होता है ना, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, एंड देन रेनल ट्यूब्यूल में आ गया आपके PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और हैनलेज लूप, और DCT यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट। ईच नेफ्रॉन फिल्टर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि जो हर एक जो नेफ्रॉन है वो फिल्टर करती है किसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को भी। इट्स चीफ फंक्शन इज़ टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और इसका जो चीफ फंक्शन है वो क्या है कि वाटर की और सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे सोडियम सॉल्ट्स इनकी कंसंट्रेशन को रखना, बाय फिल्ट्रेटिंग द ब्लड यानी कि फिल्ट्रेशन करके, रीअब्जॉर्बिंग व्हाट इज़ नीडेड एंड एक्सक्रीटिंग द रेस्ट एज यूरिन, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करनी है। जैसे कि आपका PCT पार्ट है उसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। तो जो आपके PCT, DCT, हैनलेज लूप इन सब में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जो बाकी का जो वेस्ट है वो एज ए यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनरेज, यानी कि सनरेज से कौन सा विटामिन है वो ऑब्टेन होता है। तो देखो विटामिन ए ये ऑब्टेन नहीं हो सकता, विटामिन सी नहीं, ये हमको जैसे कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे आंवला वगैरह इन सब से इंटेक करना पड़ता है। विटामिन के ये भी नहीं, देन बचा क्या, विटामिन डी। तो क्या आंसर है इसका, विटामिन डी। और देखो विटामिन डी जो है आपका
वो क्या है, सनलाइट से मिल तो रहा है, और ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए, है ना, आपकी बोन्स में, यानी कि जैसे किसमें कैल्शियम वगैरह की कमी है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं ना विटामिन डी की कमी है, तो आपको थोड़ी सनलाइट में बैठना चाहिए 20 मिनट्स, है ना। तो विटामिन से अगर सनरेज से रिलेटेड कोई आए तो विटामिन डी पे क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, यानी कि थाइमस ग्लैंड होती है एक, पहले वाली पढ़ी थी हमने थायराइड, अभी आ गई थाइमस ग्लैंड। तो जो थाइमस ग्लैंड है वो जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसका क्या नाम है, तो पहला है थायरॉक्सिन, ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। देन क्या है आपका ऑक्सिन, एंड देन क्या है आपका साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन तो आपका प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन ये भी आपका प्लांट हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये आपका थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। बचा क्या, थाइमोसिन, तो इसका आंसर क्या हो गया, थाइमोसिन। थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ द थाइमस ग्लैंड एंड इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल्स, और ये क्या काम करता है कि जो डिजीज फाइटिंग टी सेल्स हैं उनके डेवलपमेंट में यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है, पहला है वाटर पानी, दूसरा है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है सनलाइट। तो बताओ, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए कि जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोफिल के अलावा और किसकी प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ऑप्शन क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सबका ब्लड क्या होता है, उसको एक्सेप्ट हो जाता है। तो देखो O+ O- ये तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है ना। नेक्स्ट है AB- एंड AB+, तो देखो इसमें आएगा आपका AB+ है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी कि AB+ जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो दोज विद टाइप AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, यानी कि जो ये देखो AB जो पॉजिटिव है ये क्या है कि सारे जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो AB है वो जो किसी भी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एंड टाइप O नेगेटिव ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, और जो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता कि विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, तो आपको क्या क्लिक करना था, O पॉजिटिव पे या O नेगेटिव पे, तो आपको क्लिक करना था O नेगेटिव पे, ठीक है। और AB पॉजिटिव क्या है आपका, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। तो देखो दालचीनी है वो ऐसे लकड़ी जैसा सा होता है, तो स्टेम ये तो हो नहीं सकता, फिर है आपका बार्क छाल, फिर है रूट्स भी नहीं है, फ्रूट्स ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा, बार्क छाल, ऐसे लकड़ी जैसी फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बार्क या छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, यानी कि जो इंसुलिन है वो एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या विटामिन है। तो देखो इंसुलिन है वो एक तरीके का आपका हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। तो इंसुलिन क्या है, एक तरीके का हार्मोन। तो इंसुलिन इज अ हार्मोन मेड बाय द पेनक्रियाज, जो कौन बनाता है, पेनक्रियाज बनाती है, दैट अलाउज बॉडी टू यूज शुगर ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इन द फूड, जो क्या काम करता है कि जो भी हमने खाने के अंदर ग्लूकोज या शुगर लिया है कार्बोहाइड्रेट से, वो क्या कर सके, दैट ईट फूड, ये लिखा है ना देखो, दैट ईट फॉर एनर्जी और टू स्टोर ग्लूकोज फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। इंसुलिन हेल्प्स कीप्स योर बॉडी ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम गेटिंग टू हाई, हाइपरग्लाइसीमिया और टू लो, यानी कि जो इंसुलिन ही है वो क्या रखते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल को या तो ज़्यादा रखने में यही रिस्पॉन्सिबल है और कम रखने में भी यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन, इंसुलिन, जो क्या है एक हार्मोन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो आपका मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है। तो पहला है ऑरेटा महाधमनी, दूसरा है पल्मोनरी वीन फेफड़े की नस, तीसरी है पल्मोनरी आर्टरीज फेफड़े की धमनियाँ, और चौथा है वीना कावा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका वीना कावा या महाशिरा। तो ये देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। द इम्प्योर ब्लड एंटर्स द हार्ट फ्रॉम टू लार्जेस्ट वेन कॉल्ड द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। द ब्लड फ्रॉम दीज वेन्स एंटर द राइट अपर चैम्बर नॉन एज द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम देखो जो आपके हार्ट है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो इसका सारे डिस्क्रिप्शन का मतलब यही है कि जो आपका वेना कावा है उसके थ्रू क्या है इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, कौन सा लार्जेस्ट मैमल है, व्हेल, राइनोसोर, एलिफेंट या ह्यूमन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेल, यानी कि लार्जेस्ट मैमल कौन सा है आपका व्हेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। राइबोनाइट्रिक एसिड गलत, राइबोन्यूट्रिएंट एसिड गलत, रिवर्स न्यूक्लिक एसिड गलत। तो पहला ऑप्शन ही क्या है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है आपका फुल फॉर्म है किसका आरएनए का, ठीक है। अगर यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म आ जाता तो आपको क्या लिखना था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर डीएनए पूछ लेता तो इस राइबोन्यूक्लिक एसिड के आगे क्या लग जाता है डीऑक्सी लग जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स या चौथा है एपिडर्मल सेल्स। तो इसका आंसर है आपका नर्व सेल क्या है लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। तो इसमें आ गया द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर नर्व सेल्स whose cell bodies are located in the base of your spinal cord, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट सेल। और अगर स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है माइकोप्लाज्मा या PPLO जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है जैसे कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, या ऐसे नॉर्मली याद रखो जो स्मॉलेस्ट सेल की बात आ जाए तो आपको PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या माइकोप्लाज्मा देना है। लार्जेस्ट के बारे में आ जाए तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हाँ फीमेल, देखो अगर लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए तो आपको क्या करना है फीमेल एग जिसको हम क्या बोलते हैं ओवम बोलते हैं। यहाँ पे अभी ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है तो लॉन्गेस्ट तो ह्यूमन बॉडी में क्या है नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल पूछ लिया जाता है तो आपको फीमेल एग दैट इज ओवम के बारे में बताते हैं जिसका साइज 1000 माइक्रोमीटर से डायमीटर में। स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाती तो आप क्या बोल सकते थे स्पर्म सेल, इट्स लिटिल मोर दैन ए न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस से भी क्या होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। प्रोपेल्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए फ्लैजिलम। तो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लॉन्गेस्ट सेल हो गया आपका नर्व सेल, दूसरा है कि लार्जेस्ट सेल वो फीमेल एग है दैट इज ओवम, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है आपका स्पर्म सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द टेक्निक IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मतलब खोज किसने की थी, है ना। इस तकनीक की खोज की थी किसने, पहला है सर फ्रैंक विटल, दूसरा है रॉबर्ट एडवर्ड्स, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है डॉक्टर मार्टिन कॉपर। तो इसका आंसर क्या है रॉबर्ट एडवर्ड ने की थी। तो देखो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिससे जो एग है वो फर्टिलाइज्ड किया जाता है स्पर्म से एक टेस्ट ट्यूब में और आउटसाइड द बॉडी, यानी कि या तो टेस्ट ट्यूब में क्या कर सकते हैं फर्टिलाइज कराएंगे एग और स्पर्म का या फिर आउटसाइड द बॉडी कराएंगे, है ना। आउटसाइड द बॉडी तो टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है पर टेस्ट ट्यूब के अलावा और अगर हम कराएं तो यहाँ पे इसलिए इस टर्म को बोला और एल्सवेयर आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन, यानी कि ह्यूमन स्किन को कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है।
तो देखो मेलेनिन है, क्या है, मेलेनिन। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये मेलेनिन है जिसकी वजह से जो ह्यूमन स्किन है उसके कलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हीमोग्लोबिन, ये तो ब्लड को देता है रेड कलर। फ्लैविनॉइड्स, ये भी नहीं होगा। लूसीफेरिन, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, मेलेनिन। ठीक है, अब देखो एक इसके पीछे एक बेसिक क्वेश्चन है। देखो जो मेलेनिन है वो आपका है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब मेलेनिन है वो आपका ज़्यादातर रात को सीक्रेट होता है ना, आफ्टर 12 o'clock है ये आपका मेलेनिन है, ये सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या, मेलेनिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, मेलेनिन इज द प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेट इन नेचर, यानी कि असंक्रामक की प्रवृत्ति कौन सी बीमारी में है। तो कॉलेरा, हैजा, चिकन पॉक्स, चेचक, ट्यूबरक्लोसिस, क्षयरोग या कैंसर। तो देखो यहाँ पे है कैंसर, जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि अगर आपको किसी को सिंपैथी प्रेजेंट करनी है, किसी के आगे सिंपैथी देनी है, तो आप कैंसर पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि कैंसर है वो आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कैंसर वो क्या है कि अंदर से जो सेल्स हैं वो सेल्स ही डिविजिबल होती रहती हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, कैंसर, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैंसर, कर्क रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल किस में नहीं होता है। यूग्लिना, पैरामीशियम, गोनोएलिक्स एंड देन माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा। देखो जो सेल वॉल है वो यूग्लिना में तो होगा, क्यों, यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा क्या है आपका, बताओ क्या है, यूकैरियोट है ना। और यूकैरियोट की प्रॉपर्टी है क्या, कि सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। पैरामीशियम, गोनोएलिक्स, इन सब में क्या है, सेल वॉल होगी। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये आपका मोनेरा का एग्जाम्पल है। और मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये सेल वॉल के बिना रहेगा। और क्या होगा इसकी प्रॉपर्टी, बताओ, कुछ याद है क्या माइकोप्लाज्मा की, कि जो माइकोप्लाज्मा है वो बताओ विदाउट O2 भी क्या रह सकता है, सरवाइव रह सकता है। और इसमें क्या है, सेल वॉल है वो भी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, प्लांट्स, देखो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं थोड़ा सा। Mycoplasma is a genus of bacteria that lack a cell wall around the cell membrane. Without a cell wall, they are unaffected by many common antibiotics such as penicillin or other bacteria or other beta-lactam antibiotics that target cell wall synthesis. ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करे, 20 क्वेश्चंस कर लिए जो SSC CGL 2017 में बायोलॉजी के पूछे गए थे।